सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यजुर्वेद के 18वें अध्याय के हमने 8 मंत्रों का स्वाध्याय किया था। यज्ञ का संदर्भ चल रहा है और यज्ञीय भावना से हम सामर्थ्यशाली बने, सामर्थ्य को प्राप्त करें। किसी भी प्रकार का असमर्थता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। पूर्ण हम सबल बने, बलशाली होकर के हर प्रकार के बल को बढ़ा करके इस जगत का और इस जीवन का उद्धार करें, इस जीवन का बेड़ा पार करें। ऐसी भावना से यहाँ पर अनेक प्रकार से ईश्वर ने हमको निर्देश किया है, आदेश, उपदेश और संकेत किया है। हम इसको समझें। इस दृष्टि से आज हम 9वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। यहाँ पर जो 8वें मंत्र में कहा था कि मुझे लोक और परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति हो तथा मैं पतित न हो, मेरे सौमनस्य के लिए, मेरे भग के लिए, ऐश्वर्य के लिए आप मुझ में सामर्थ्य दीजिए। इस लोक के लिए, उस लोक के लिए, श्रेय के लिए भी और प्रेय के लिए भी, अभ्युदय के लिए भी और निश्रेयस के लिए। उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और 9वें मंत्र को देखेंगे एक बार। ऊर्क चमे सुनृता चमे पयस चमे रसस चमे। क्या सुंदर बात कही है। पयस चमे, पयस चमे रसस चमे। घृतम चमे, घृतम चमे। मधु चमे, मधु चमे, सग्धिस चमे, सपीतिस चमे। सग्धिस चमे, सग्धिस चमे, सपीतिस चमे। व्याकरण के ग्रंथों में इसका उदाहरण काफी आता है।
सग्धिस चमे सपेतिस चमे का। सग्धिस चमे सपेतिस चमे। कृषिस चमे वृष्टिस चमे। कृषिस कृषिस चमे कृषिस चमे वृष्टिस चमे। वृष्टिस चमे जैत्रम चमे। जैत्रम चमे औद्भिद्यम चमे। चमे औद्भिद्यम। औद्भिद्यम चमे यज्ञेन कल्पन्ताम। यज्ञेन कल्पन्ताम। ऊर्क चमे सुनृता चमे पयश्चमे रसश्चमे घृतम चमे मधु चमे सग्धिश्चमे सपीतिश्चमे कृषिश्चमे वृष्टिश्चमे जैत्रम चमा औद्भिद्यम चमा चमे यज्ञेन कल्पन्ताम। ऊर्क चमे सुनृता चमे पयश्चमे रसश्चमे घृतम चमे मधु चमे सग्धिश्चमे सपीतिश्चमे कृषिश्चमे वृष्टिश्चमे जैत्रम चमा। इसमें मैं भी बोले जैत्रम चमे औद्भिद्यम चमे यज्ञेन कल्पन्ताम। तो ये 18वें अध्याय का जो है 9वां मंत्र। और इसका भाव इस प्रकार से है कि हम जीवन में मेल जोल से रहें। पुरुषार्थ का जो मेल जोल और पुरुषार्थ का यज्ञ है, इससे हम सदा बढ़ते रहें, उन्नति को प्राप्त करते रहें। तो ऊर्क चमे बहुत सुंदर प्रार्थना की है और ये कहा कि ऊर्क चमे अर्थात मुझे बल व प्राण शक्ति प्राप्त हो। और सुनृता चमे सुऊनृत मेरी वाणी उत्तम दुख के परिहार वाली तथा सत्य हो। मेरी ऐसी वाणी हो सुनृता, सुंदर हो और सत्य से युक्त हो। छल कपट झूठ फरेब से युक्त नहीं होनी चाहिए, अच्छी हो। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। जो बात कही है तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट की सुनृता की सुनृत से जो है मैं युक्त हूं। मेरी वाणी बिल्कुल जो है
दूसरों का मैं एक शब्द बोलूं तो दूसरों के यदि दुख है, मन में यदि कोई कष्ट है, क्लेश है, तो उनका कष्ट दूर हो, मेरी वाणी बोलने से उनके कष्ट नष्ट हो जाएं, ऐसी मेरी वाणी होनी चाहिए। और बहुत ऐसे लोग होते हैं जीवन में, आप देखे होंगे, चाहे अपवाद रूप में, उनकी वाणी, उनके व्यवहार में इतनी पवित्रता होती है, इतनी शुचिता, इतनी करुणा होती है कि वो एक बार भी बोलते हैं मन से, हमको बहुत शांति मिलती है। उनकी उपस्थिति मात्र से ही हमको शांति मिलती है। कितनी सरल, कितनी अहंकार से मुक्त वाणी, इसीलिए वाणी का बड़ा महत्व है। पहले के समय में राजा महाराजा यदि कोई एक छोटा सा श्लोक बना के सुना दे तो उसको बहुत धन धान्य से परिपूर्ण कर देते थे, विद्या प्रेमी होते थे। और अगर एक शब्द भी उनके अनुकूल नहीं है या ऐसा अमर्यादित कोई कार्य कर दिया, अमर्यादित सभा में ऐसे कोई बोल बोल दिया, तो बहुत कठिन हो जाता था, अनिष्ट हो जाता था। यदि अच्छी वाणी बोली है तो उसको कई सौ, कई हजार जो है हाथी घोड़े दे देते थे, गाय दे देते थे। और यदि कोई ऐसी वाणी निकल गई जो अमर्यादित है तो उसको हाथी के नीचे कुचला भी देते थे। हैं? बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ, ये कहावत है कि बात की ही करामात है। बात यदि है आपकी ठीक तो उससे हाथी भी आप जीत सकते हो, और बात यदि ठीक नहीं है तो हाथी की लात के नीचे आपको जो है जीवन आपका समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये बात कहा कि सुनृताम चमे, अर्थात मेरी वाणी जो है बहुत ही अच्छी हो, दूसरों के दुख को हरने वाली हो। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। ऐसी वाणी है? सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तोलो तुम, फिर मुंह को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। ऐसे जीवन को हम जिए, यदि हम पुष्प नहीं बन सकते हैं, किसी को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, तो किसी के जीवन में अंधकार करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी को हम जीवन दे नहीं सकते हैं, तो किसी के जीवन को लेने का भी कोई अधिकार नहीं है हमारा। इसलिए हम अच्छी वाणी से युक्त हों और दूसरों को भी भलाई के लिए बोले, उसकी भलाई हो और हमारी भी उसमें भलाई हो। ना अधिक बोलना, कुछ लोग केवल बोलते ही रहते हैं। अधिक भी नहीं बोलना, कम भी नहीं बोलना, जितना हो नपा तुला बोलना है और दूसरों के कष्ट हरने के लिए। एक दोहा कबीर जी ने लिखा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप रे कबीरा, अति की भली न धूप। कुछ लोग बहुत बोलते हैं और सोचते हैं कि मैं बोलता हूं तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन लोग उनसे पीछा छुटाते हैं, जल्दी से आप जाइए। ऐसे भी नहीं बनना। जैसे अधिक धूप भी अच्छी नहीं है और अधिक बरसात भी ठीक नहीं है, जो संतुलित है, मर्यादित है, संयमित है, ऐसी वाणी हो। तो कहा कि सुनृताचा में, मुझको ऐसी शक्ति दीजिए ताकि मेरी वाणी दूसरों के कष्टों को हरने वाली हो, सत्य हो। इस शक्ति व मधुर वाणी की प्राप्ति के लिए पयः चमे, मैं दूध का प्रयोग करूं। ये भी एक बड़ा वैज्ञानिक
पक्ष है। दूध का अभी जब आहार की हम आगे चर्चा करेंगे तो इसको विस्तार से लेंगे, परंतु ये बात सत्य है कि दुग्ध पान करना ये हमारे वाणी को, हमारे विचार को और हमारे आरोग्य को बढ़ाता है। विचार, सद्विचार आएंगे, वाणी भी अच्छी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। गोदुग्ध का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। तो उसके लिए कहा, एक तो गोदुग्ध पयः, और इसको जान भी कहते हैं। जान यदि आएगा तो वाणी अच्छी होगी। दूसरा पक्ष ऐसा भी समझिए आप, जितना व्यक्ति जान को अपने जीवन में उतारेगा उतना ही उसके अंदर निरभिमानिता, निरहंकारिता आएगी। अध जल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए, एक कहावत है? अल्प विद्या भयंकरी। जो छोटे छोटे जो है हम ग्रंथों को पढ़ लेते हैं और इससे फिर क्या हम समझते हैं हमसे ज्यादा पंडित कोई है ही नहीं, ऐसा जो करते हैं वो अहंकार से युक्त होते हैं। लेकिन जितना गंभीर विद्वान होगा उसकी वाणी उतनी ही मधुर होगी, उतनी ही श्रेष्ठ होगी, उसकी बातों में उतना ही वजन होगा। कम बोलेगा लेकिन जो बोलेगा नपा तुला और अच्छा बोलेगा। अपवाद की मैं चर्चा नहीं करता, हो सकता है कई ऐसे भी विद्वान हो कि जो इससे थोड़ा सा और विपरीत भी आचरण करते हो, लेकिन उसका चाहे वो उत्साह की वाणी हो, चाहे प्रेम की वाणी हो, चाहे क्रोध पूर्वक वाणी हो, वो जो भी वाणी बोलेगा वो प्रभावशील होगी, प्रभावशाली होगी, लोगों के अंदर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसको हमको सुनिश्चित जो है कर लेना चाहिए। और आगे कहा रसश्चमे, फलों के रस का सेवन करूं, फलों के रस का सेवन करूं, क्योंकि जब हम सात्विक आहार लेंगे तो उससे रोगों का प्रहार नहीं होगा, हम उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे, शरीर भारी नहीं होगा, मेरी पाचन शक्ति ठीक रहेगी, जिससे विद्या अध्ययन में, अध्ययन अध्यापन में गति होगी। इसलिए रसश्चमे, मैं फलों के रस का सेवन करूं, ऐसी जो है प्राप्ति मुझको कराइए। अब कोई व्यक्ति, इसमें बहुत अलग अलग सबके विचार, अलग अलग सोच होती है। इतनी छोटी छोटी बात वेद में लिखी है जरूर, क्योंकि ये हमको हर प्रकार से उन्नत बनाने का उपदेश परमात्मा ने किया है। कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं जो वेदों पर जो है हमको न मिले। वेदों को पढ़ने पढ़ाने से, समझने समझाने से हमारे जीवन की बहुत सारी गुत्थियां सुलझ जाती हैं निश्चित रूप से। अब बहुत तर्क चलते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, बहुत ऐसे बहुत बड़ी मोटी मोटी कई पुस्तकों में लोग ने अब रचना कर दी कि ये दूध पीना, जब मांसाहार नहीं करना चाहिए तो दूध भी मांसाहार से इसका सेवन नहीं करना चाहिए, पाप है। ऐसी बातें करते हैं उल्टी। खैर, इसकी चर्चा हम आहार के संदर्भ में, जब आहार की चर्चा करेंगे तो उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी जो संकेत यहां पर दिया उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं आपके बीच में। आगे कहा कि मैं दूध का ही प्रयोग करूं, फलों के रस का प्रयोग करूं, ऐसा सामर्थ्य प्राप्त कराइए, और इसी उद्देश्य से घृतम चमे, घृत का प्रयोग करूं। आयुर्वै घृतम, घृत से आयु बढ़ती है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि सामर्थ्य 2 चम्मच खाने का है और खा लिए, जो है 250 ग्राम 500 ग्राम ले लिया, कटोरा ले लिया पूरा, कि ये तो जो है आयु है, इसमें आयु बढ़ेगी, तो उससे आयु और क्षीण हो जाएगी, क्योंकि जो सार है शरीर का वो भी चला जाएगा, दस्त लग जाएंगे। पहले कई ऐसे जो है लोगों को भी मैंने स्वयं भी देखा, पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती थी, आधा आधा किलो, 1 किलो घी पी जाते थे और बिल्कुल वो बैठे रहते थे। बैठे मतलब उनको कोई नहीं, काम मतलब काम करते तभी तो पी पाते थे घी।
हानि नहीं होती थी। और अभी किसी को आप 200 ग्राम 100 ग्राम घी पिला दो, उसको कितने दस्त लगेंगे, क्योंकि पाचन शक्ति क्षीण हो गई है। जो सामर्थ्यशाली है वो पिए, लेकिन कहावत है कि खाया हुआ अपना नहीं होता है, पचाया हुआ अपना होता है। तो घृत ले, लेकिन संतुलित लें। और मधुचमे, मैं शहद का सेवन करूं, क्योंकि ये निरापद है। निरापद का मतलब इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। निरापद का तात्पर्य क्या है? साइड इफेक्ट जिसमें नहीं है कोई भी नहीं। अगर औषधि के रूप में, अब ऐसे तो आप, जैसे मैंने घी का उदाहरण दिया, अब आप दूध भी आप 1 गिलास पी सकते हो, इस जितने में आपको फायदा हो, और आप 2 लीटर पी गए तो नुकसान करेगा, या कुछ ऐसी स्थिति में पी गए जिसमें नहीं पीना चाहिए तो भी नुकसान करेगा। तो उसका एक तरीका है, एक सिस्टम है। सिस्टमेटिक ढंग से जब चीजों का प्रयोग करेंगे तो आपको वो लाभ देगी। अतः ये कहा कि मधुचमे अर्थात शहद का प्रयोग करूं, सेवन करूं, इन वस्तुओं को मैं अकेला ना खाऊं। अब देखो आगे की बात देखिए, इनको केवल मैं अकेले खा करके अपने आप को नहीं बढ़ाना चाहता हूं। केवल आगो भवति केवल आदि, केवल खाने वाला केवल पाप को खाता है। इसलिए कितनी उदात्त भावना है। आगे कहा सग्धिश्चमे, मैं अकेले ना खाऊं, अपितु जो है मेरा और औरों के साथ मिलकर के मेरा भोजन हो। ये परंपरा हमारी लगभग टूट चुकी है। गुरुकुलों में तो ये तो गुरुकुल तो विशेष ही है, लेकिन जो सामाजिक दृष्टि है, पहले क्या होता था, दिन भर लोग खेत में काम करते, कोई कहीं अलग अलग काम करते, लेकिन रात्रि का भोजन सब मिलकर के, छोटे हो बड़े हो बुजुर्ग हो, सब मिलकर के खाते थे। रूखा सूखा जो भी हो बड़े प्रेम से खाते थे, इसलिए बलिष्ठ होते थे, संतोषी होते थे, सुखी होते थे। ये वेद का वचन यदि हम धारण करें तो कितना सुखमय जीवन हो जाए हमारा। आज सुमति नहीं है, बुद्धि खराब है, कुमति है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमति नहीं है, बुद्धि खराब हो गई, कुमति आ गई, जिससे अनेक प्रकार की आपत्तियों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। और पहले जब संयुक्त परिवार होते थे तो वहां विपत्तियां भी आती थी, तो भी लोग घबराते नहीं थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। और आश्चर्य है कि जो हमारी परंपरा थी उसको धीरे धीरे कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जिनकी परंपरा नहीं थी, जो पाश्चात्य जीवन जीने वाले विदेशी हैं, अंग्रेज हैं, वो जो पहले इस ऐसे जो है भोगी जीवन जीते थे, अब वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। वो अब संयुक्त परिवार में धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि भोगमय जीवन जी जी करके वो थक गए और उसके जो है दुष्परिणाम उन्होंने भोगे। धीरे धीरे वो इस परंपरा को अपना रहे हैं। तो हम यहां जो सग्धिश्चमे, मेरा औरों के साथ जो है मिलकर के भोजन हो। अगली बात क्या कही, सपीतिश्चमे, अर्थात बंधुओं के साथ मिलकर के पीना भी हो। खाना और पीना तो अच्छा है, लेकिन पीना और खाना अच्छा नहीं है, लोग ऐसे बोल देते हैं। अर्थात जो मद्य आदि का सेवन करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, वो पहले पीते हैं फिर खाते हैं, तो इससे बचना चाहिए। क्या? हाँ, देखो वेद का मंत्र बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी वाणी नहीं है। क्या कहा पहले, सग्धिश्चमे, मेरा औरों के साथ मिलकर के भोजन हो। और फिर बाद में क्या कहा, सपीतिश्चमे, बंधुओं के साथ मिलकर के पीना हो। पहले खाना है, अर्थात भोजन आदि हम पहले लेते हैं और उसके बाद फिर जो दूध आदि है उसका सेवन करते हैं। तो कहने का आशय यह है कि
अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो भी ये प्रार्थना की जा रही है वो उत्थान के लिए है। इन भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए कृषिश्च में, ये सारी जो चीजें मैंने गिनाई है वो उसके लिए क्या, कृषि की प्रधानता आवश्यक है। जब पशुपालन नहीं होगा तो भाई कहां से आएगा, सारा दूध घी कहां से मिलेगा। इसलिए मैं कृषि को अपनाऊं। वृष्टिश्च में, कृषि की सफलता के लिए क्या होना चाहिए, वृष्टि होनी चाहिए। मुझे इष्ट वृष्टि प्राप्त हो, उसके लिए एक तो जल की वर्षा भी आवश्यक है, धन की वर्षा भी आवश्यक है। धन की वर्षा हो और उस परम पिता परमात्मा की कृपा की वर्षा हो, है ना, तब जाकर के मेरा जीवन अच्छा बनेगा, समाज और ये परिवार अच्छा बनेगा। वृष्टिश्च में, जैत्रम च में जेतुर्भावः, इस वृष्टि जनित कृषि से उत्पन्न पदार्थों का सेवन मुझे विजय सामर्थ्य वाला बनाए। जो भी सामर्थ्य मिलेगा वो मुझको सदा सर्वदा सर्वत्र विजय को प्राप्त कराने वाला हो। मैं पराजय को कभी ना प्राप्त हो, उससे मुझको सतत विजय की प्राप्ति हो। पराधीनता नहीं, स्वाधीनता की प्राप्ति हो। जो अंदर की पराधीनता है, अंदर की अपूर्णता है, उससे भी मैं ऊपर उठूं, और बाहर की जो पराधीनता है, बाहर की जो अपूर्णताएं हैं, उससे भी मैं ऊपर उठूं। और ये कहा औद्भिद्यम चमे, इस विजय सामर्थ्य के लिए आम्रादि वृक्षों की उत्पत्ति मुझे प्राप्त हो। ये सब वस्तुएं यज्ञ के द्वारा, उस परम पिता प्रभु के संपर्क के द्वारा मुझे कल्पनता अर्थात मुझे सामर्थ्य संपन्न बनाए। मैं प्राण शक्ति संपन्न होऊं, सुनित वाणी का प्रयोग करूं, ऐसी भावना ये इसमें बताई गई है। तो बहुत अच्छा है। इसकी चर्चा मैं थोड़ी सी अगली कक्षा में और करूंगा ताकि और स्पष्ट हो जाए। ये हमारे लिए बहुत अनुकरणीय है, ये हमारे आचरण में आए। ऐसी शुभ भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति।